ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको ज्योतिष के सफ़र में लिए चल रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण आप आसान तरीके से करना सीखें। तो आज हमारा कुंडली विश्लेषण के विषय में एक बहुत आसान सा टॉपिक है, जिसके माध्यम से आप अपनी कुंडली में ग्रहों और राशियों से मिलने वाले फल और ग्रहों की दृष्टि किस राशि पे पड़ती है, उसका कैसा फल होता है, किस ग्रह पर पड़ती है, कैसा फल होता है, इस विषय में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें बहुत सरल तरीका बताया गया है। आपके सामने कुंडली है। कुंडली में सदैव 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जो बालक बालिका जिस समय जन्म लेता है, तो जिस राशि में वो जन्म लेता है, उस राशि को हम यहाँ लग्न में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर तो इसमें 1 नंबर लिखा है और आप देखते होंगे कहीं 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता, 12 में से कोई अंक भी यहाँ हो सकता है, लेकिन लग्न यही रहेगी। जिस राशि में बालक का जन्म हुआ होगा वो अंक यहाँ लिखा होगा। ये जो 1 से 12 तक अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के प्रतीक हैं। राशि पूरी न लिख करके उनके अंक लिख दिए जाते हैं। जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 जो है तुला। इस तरीके से 12 राशियों के नाम न लिख करके उनके अंक लिखे हुए हैं। तो आज का हमारा विषय यह है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर है, आप देखिए। और चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो सूर्य की दृष्टि से कैसा जातक को फल मिलेगा। तो यहाँ पर 12 घर हैं, 12 राशियाँ होती हैं। तो हम प्रत्येक राशि में चंद्रमा की उपस्थिति पर सूर्य की दृष्टि का फल बताएंगे। इसीलिए हमने हर घर में, हर राशि में चंद्रमा का स्थान दे रखा है, जिससे आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएं। अब सूर्य की दृष्टि से होने वाले फल के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य की दृष्टि जो है, जिस घर में सूर्य बैठा होता है, तो वहाँ से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि चंद्रमा 1 नंबर में है मेष राशि में, तो सूर्य कहाँ पर होगा, 7 में सूर्य होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि कहाँ पर चंद्रमा है और कहाँ पर सूर्य है। अगर सूर्य से 7वें स्थान पर चंद्रमा है, तब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। अगर 7वें स्थान पर नहीं है, तो सूर्य की संपूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। तो अब ये देखिए, चंद्रमा जो है 1 नंबर में है, तो यहाँ सूर्य 7 नंबर पर होगा। ये मेष राशि में चंद्रमा हुआ और सूर्य हुआ तुला में। तो ऐसे स्थिति में सूर्य की दृष्टि से ये जो मेष राशि है, मेष राशि का जो है मालिक कौन होता है, मंगल। और तुला राशि का मालिक कौन होता है शुक्र। तो इनके
दृष्टि से शुक्र, यहाँ पर जब सूर्य की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो जातक जीवन में गरीबी का सामना करेगा, उसका जीवन गरीबी में व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति की थोड़ा उसको परेशानी रहेगी। अब चलते हैं दूसरी राशि। दूसरी राशि में चंद्रमा हो तो सूर्य का स्थान कहाँ होगा? 8 नंबर पर, क्योंकि सूर्य की सातवीं दृष्टि, सातवें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य की दृष्टि जब वृष के चंद्रमा पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा करने वाला होता है, वो नौकर होता है। नौकर का मतलब ये समाज की भी सेवा करने वाला, सरकारी भी सेवा करने वाला, इस तरीके का व्यक्ति होता है। वो स्वयं का कोई कारोबारी बहुत कम होता है, ज़्यादातर दूसरों की सेवा करके ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अब नंबर 3 पे चलिए। तो नंबर 3 में मिथुन राशि में चंद्रमा है तो सूर्य कहाँ होगा? 9 नंबर में। तो सूर्य की दृष्टि सूर्य जब पड़ेगी तो ऐसा जातक, क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध होता है, तो बुध स्वामी है मिथुन का, और सूर्य और बुध, तो जो बुध पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो तालमेल बैठता नहीं। सूर्य जो है ये क्रूर ग्रह है और ये सौम्य ग्रह है, तो इसलिए ऐसे जातक को भी जीवन में निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। अब चलते हैं चतुर्थ भाव में जिनका चंद्रमा होता है, चतुर्थ राशि में। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि होती है। कर्क राशि में जिनका चंद्रमा होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य 10 नंबर की राशि में हो जिसको कहते हैं मकर राशि, तब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखिए कि कर्क राशि का जौन है, राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही होता है। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य उष्ण है और चंद्रमा शीतल है। तो ऐसे में जातक को नेत्र संबंधी बीमारियां होने की संभावना रहती है। ज़्यादातर नेत्र रोग से व्यक्ति परेशान हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा इस ग्रह का मालिक भी है कर्क का, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत स्थिति के होते हैं, तो इसलिए ये नेत्र रोगी हो जाते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 5वीं राशि में सिंह राशि में होता है। सिंह राशि में होता है तो सिंह राशि का मालिक कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य सिंह राशि का मालिक हुआ और सूर्य की ही दृष्टि, तो अपने घर को कोई माचिस नहीं लगाता। तो अपने घर पर जब सूर्य दृष्टि डालेगा तो अच्छा फल देगा। तो इसलिए जिनका चंद्रमा सिंह का है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, ये व्यक्ति धन दौलत से, सामाजिक प्रतिष्ठा से,
वैभव से, और समाज में यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च पद पर होंगे, राजनीति करते होंगे तो ये उच्च पदासीन होंगे। इनका जीवन राजसी प्रकृति का होगा और एक राजा के समान ये जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। ये सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है 5वें सिंह राशि में, तो सिंह राशि का भी मालिक सूर्य है, तो इसलिए अपने ही घर पर जब दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छे फल देता है। अब चलते हैं छठी राशि। तो छठी राशि जो है आपकी है एक कन्या। अगर कन्या में चंद्रमा है तब फिर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य कहाँ होगा 12वें में। सूर्य हमेशा अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो सूर्य यहाँ 12वें में होगा। तब सूर्य की दृष्टि कन्या पड़ेगी तो कन्या राशि का मालिक कौन है? बुध है। तो बुध जो है ये बुद्धि का कारक होता है, ये व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। तो यदि आदमी की बुद्धि सही हो और सूर्य जो है प्रकाशमान उसके जीवन को बनाता है और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा आदमी अब जिस कार्य में जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, वहाँ वो अपनी प्रतिभा के द्वारा सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा भी होगी, ऐसे व्यक्तियों के पास वैभव भी होगा, सभी वाहन होंगे और सब तरीके से सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होंगे, जिनका चंद्रमा कन्या में होगा और सूर्य मीन 12 में होगा। अब चलते हैं 7वीं राशि। तो 7वें में जिनका चंद्रमा होगा फिर सूर्य की दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है, तो सूर्य अगर मेष में हुआ 1 में, तब 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जो है शुक्र 7वें का शुक्र होता है और सूर्य, तो सूर्य और शुक्र ये क्रूर ग्रह है और सूर्य क्रूर ग्रह है, लेकिन शुक्र पाप ग्रह नहीं, शुक्र सौम्य है। सौम्य है, ज्ञान का दाता है। लेकिन जब सूर्य की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो ये ऐसे व्यक्ति को स्वभाव से थोड़ा विचलित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। ये दूसरों की निंदा करने में, दूसरों का प्रपंच बतलाने में, इस तरीके का स्वभाव इनका हो जाता है। इसमें ज़्यादा रुचि रखने वाले हो जाते हैं। तो अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 8वीं राशि में होता है। 8वीं राशि कौन है? वृश्चिक राशि। तो जिनका 8वीं में चंद्रमा होता है तो यहाँ पर सूर्य कहाँ होगा? 2 में, क्योंकि सूर्य अपने से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका जो मालिक है 8वीं राशि का, वृश्चिक का मालिक भी मंगल होता है और मंगल भी उसी प्रवृत्ति का है, क्रूर प्रवृत्ति का। मंगल जो है कोई सौम्य ग्रह नहीं है,
और सूर्य भी सौम्य ग्रह नहीं है। तो जब सूर्य की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो क्या होगा ये दोनों में ऊष्मा आएगी, क्रूरता और बढ़ेगी। तो जब क्रूरता और बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या होगा, क्रूर व्यक्ति जो है समाज में ना तो धन विशेष प्राप्त कर पाता है और ना तो समाज में वैभव और यश प्राप्त कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन थोड़ा गरीबी में ही व्यतीत होगा, निर्धन ही रहेगा। अब चलते हैं नवी राशि। जो नवी राशि धनु राशि है, तो अगर धन में चंद्रमा है तो सूर्य कहाँ होगा इसमें 3 में, क्योंकि सूर्य अपने से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो यहाँ से 9वें राशि में पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ जो नवी राशि है इसको धनु राशि कहते हैं। तो धनु का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। तो गुरु भी कोई सूर्य का मित्र नहीं है, लेकिन गुरु अपने जातक को विद्वान तो बनाता है, लेकिन सूर्य जो है क्रूर ग्रह है। तो जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक थोड़ा बुद्धि से विचलित हो जाता है। तो बुद्धि से विचलित क्या, उसकी बुद्धि में जो है सौम्यता नहीं रहती है। वो बुद्धि जो है गलत कार्यों में लगाने लगता है, सामाजिक कार्यों में जो है दूसरों की निंदा इत्यादि करने में, दूसरों की बुराइयां देखने में, इस तरीके कार्यों में वो बुद्धि लगाने लगता है व्यक्ति। तो बुद्धि से थोड़ा अपनी मानसिकता विचलित रखता है, अच्छे कार्यों में नहीं बुरे कार्यों में बुद्धि लगाने का काम किया करता है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 10 में होगा। 10वीं राशि कौन सी है, मकर राशि है। तो मकर राशि में चंद्रमा जब होगा तो मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि और सूर्य की दृष्टि। तो सूर्य कहाँ होगा, 4th में। तब सूर्य की संपूर्ण दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगी। तो सूर्य भी क्रूर ग्रह है और शनि भी क्रूर ग्रह है। तो इसलिए सूर्य की दृष्टि अगर शनि पर पड़ती है तो दोनों एक ही तरीके के हो जाते हैं। तो वैसे में बुद्धि से बड़े ये प्रखर हो जाते हैं। में सौम्यता थोड़ा कम हो जाती है ज़्यादा। हाँ, प्रखर हो जाना ज़्यादा जो है उष्ण भाषा में दूसरे व्यक्तियों से बात करना, ये सब समाज में दुख देने वाला होता है। तो ऐसे स्थिति में ये व्यक्ति धन से कमज़ोर रहते हैं, आर्थिक स्थिति इनकी भी कमज़ोर रहती है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 11वीं राशि में होता है। तो और जब 11वीं राशि में चंद्रमा होगा तब सूर्य कहाँ होगा, तब सूर्य होगा 5th में। तो 5th में सूर्य होगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तब सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पे पूर्ण तरीके से पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 11वें भाव का स्वामी जो है शनि है और 11वां शनि है और
सूर्य को देख रहा है। तो सूर्य की दृष्टि है, तो 11वें भाव में जो भी चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, तो उनके परिणाम अच्छे ही रहते हैं, अच्छे ही रहते हैं। ये तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जातक को ये थोड़ा बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। तो ऐसा बुद्धिमान बनाते हैं कि वो अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा हमारा समाज में बहुत सम्मान प्राप्त कर लेता है। तो उस सम्मान के द्वारा चाहे वो कवि हो, चाहे डॉक्टर चाहे किसी पेपर इत्यादि का संपादक हो या कोई अन्य ऐसी कला हो जिसके द्वारा वो बहुत समाज में मान्यता प्राप्त कर लेता है, लोक मान्य हो जाता है। अब चलते हैं 12वीं राशि, जो मीन राशि है। अगर मीन में चंद्रमा हो तब ऐसे में सूर्य कहाँ होगा? 6 में होगा। तब सूर्य की संपूर्ण दृष्टि ही 12 में पड़ेगी। तो 12 जो है ये भी भाव भी जो है एक खर्च का भाव होता है। और इसका जो मीन राशि है इसका का तो स्वामी गुरु होता है, लेकिन गुरु और सूर्य ये दोनों आपस में मित्र तो हैं नहीं। तो सूर्य की दृष्टि जब गुरु पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होगा, लेकिन विद्वता के साथ वो अच्छे कर्म करने वाला नहीं होगा। वो विद्वता का उपयोग समाज में हित में नहीं कर करके दूसरों का अहित करने में सोचने लगता है। इस तरीके का उसका स्वभाव हो जाता है कि दूसरे व्यक्तियों की बुराई देखने वाला, दूसरे व्यक्तियों के कार्य में रोड़ा लगाने वाला, इस तरीके का काम करने लगता है। उस बुद्धि का प्रयोग अपनी समाज के उत्थान के लिए न करके वो विरोधी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि से होने वाले कुंडली में प्रभाव के विषय में बताया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, ये जानकारी पूर्ण वैदिक पुस्तकों पर आधारित बाराह मिहिर के ग्रंथ से ली गई है, तो आप हमारे ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए और जीवन में सदैव प्रसन्न और मस्त रहिए। धन्यवाद।